जय हिंद दोस्तों, आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कल व्लादिमीर पुतिन इंडिया 3 साल के बाद आ रहे हैं। जब वो 2018 में भारत आए थे तब S-400 का डील भारत और रशिया के बीच साइन हुआ था, और अब जब 2021 में फिर से भारत विजिट पे आ रहे हैं और उनके साथ ही आप एक तरीके से कह सकते हो पहला S-400 सिस्टम भारत को मिलने वाला है। लेकिन आज और एक बड़ा अपडेट आया है S-400 को लेकर। अब रशिया एक साथ सिर्फ एक S-400 सिस्टम भारत को अब नहीं देने जा रहा है। अब खबर ये है, अब रशिया एक साथ दो दो S-400 यूनिट को भारत को भेजने की तैयारी शुरू कर दिया है, या फिर आप एक तरीके से समझ सकते हो वो रशिया से निकल चुके हैं। और ये दोस्तों एक बड़ा न्यूज है, क्योंकि अगर हमें एक साथ दो दो S-400 सिस्टम मिलेगा, अब चीन और पाकिस्तान के खिलाफ हमारी ताकत थोड़ा और इजाफा होगा। हालांकि 5 S-400 सिस्टम आने के बाद हम एक तरीके से बिल्कुल पावरफुल हो जाएंगे सीमावर्ती एरिया में, लेकिन अब अगर प्रेजेंट टाइम में एक साथ दो मिलेंगे तो एक हम पाकिस्तान के साइड में और एक दूसरा लद्दाख या फिर नॉर्थ ईस्ट में तैनात कर सकते हैं। आज मैं इसी टॉपिक पर एक बहुत छोटा सा अपडेट आप सबको देने वाला हूं। जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, आप सब जानते हैं जब पिछले साल लद्दाख में विवाद ज़्यादा बढ़ा और खबर ये आया चीन भारत की सीमा के पास अपना S-400 सिस्टम को तैनात करके रखा है, तब से भारत को S-400 जैसा एक लॉन्ग रेंज और दुनिया का सबसे खतरनाक मिसाइल डिफेंस सिस्टम कमी की महसूस हो रही थी। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में हमारे पास आ गया है। हालांकि ऐसा नहीं है, अगर मान लो कि 10-12 दिन के बाद हमें ये S-400 सिस्टम मिल जाता है तो हम 2-3 दिन के अंदर ही इसे चीन या फिर पाकिस्तान के खिलाफ तैनात करने के लायक या फिर जंग लड़ने लायक बना देंगे। ऐसा नहीं है, 2-3 महीना और लगेगा। हालांकि हमारे जो सैनिक है वो ट्रेंड होकर आए हैं 2 टीम में, लेकिन फिर भी बैटल रेडी होने में इसे 2-3 महीना लगेगा। अब ये 2 सिस्टम तो मिल जाएंगे और अगले साल 2022 तक बाकी खबर ये है कि सारा बाकी जो और 3 सिस्टम है, टोटल 5 सिस्टम भारत को रशिया ये डिलीवर कर देगा। हालांकि खबर आया था 6 महीने पहले, रशिया ने बहुत कोशिश की थी भारत को S-400 मिसाइल सिस्टम ना मिले या फिर और बाकी जो एडवांस हथियार रशिया भारत को दे रहे। अगर आप ले लो ब्रह्मोस, सुखोई, कोई एडवांस हथियार भारत रशिया को सप्लाई ना करे। हालांकि रशिया तब चाइना के बात को नहीं माना था और इसके पीछे वजह भी थी। हाँ, चाइना रशिया का संबंध बहुत अच्छा अब जा रहा है, लेकिन हथियार अब भारत रशिया से ज़्यादा खरीदता है चाइना की कंपेयर में। चाइना तो रशिया से कॉपी कर लेता है या फिर हैक करके बना लेता है, तो रशिया भारत जैसे मार्केट को तो कभी खोना नहीं चाहेगा और रशिया चाहेगा कि भारत और चीन जैसे बड़े देश उसके पास में रहे। अब रहा बड़ा सवाल आपके मन में होगा क्या अमेरिका इसके ऊपर सैंक्शन लगाएगा। देखिए, अमेरिका तो अभी बहुत ज़्यादा ओपन में कुछ नहीं बोले हैं, लेकिन अमेरिका की मूड तो ठीक नहीं लग रहा है। हालांकि उनके कुछ सीनेटर ये तो कह रहे हैं कि भारत को S-400 खरीदने में छूट दे देनी चाहिए, लेकिन अब बाइडेन की तरफ से जब तक ये कंफर्म न्यूज नहीं आएगा तब तक आप मान कर चलो कि ये मामला अभी तक कंफर्म नहीं है, सैंक्शन लगेगा या नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप मुझे पूछोगे तो मेरे हिसाब से डायरेक्ट सैंक्शन तो अमेरिका नहीं लगेगा, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत सारे लॉ लाकर भारत को हार्म करने की या फिर भारत को दबाव में डालने की कोशिश जरूर करेगा। अब आपके मन में सवाल होगा ये सारे सिस्टम कब तक कंफर्म डेट में भारत आ जाएगा और कैसे ये भारत आएंगे। देखिए, अब तक अगर आप देखोगे भारत से पहले चीन और टर्की, ये दोनों देशों को S-400 सिस्टम का डिलीवरी हुआ है। एग्जैक्ट डेट तो अभी मीडिया में है नहीं, हालांकि 1-2 दिन के बाद शायद पता चल जाए, क्योंकि कल पुतिन साहब आ रहे हैं तो शायद इसका खुलासा हो जाए एग्जैक्ट डेट कब कहाँ कैसे आएंगे। लेकिन 2 तरीका है, एक तो आप जो रशिया का IL-76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है उसके जरिए S-400 का डिलीवरी करो, या फिर सीप के रास्ते आप S-400 सिस्टम को डिलीवर कर सकते हो। मुझे शायद लग रहा है ये दोनों तरीका में भी इस्तेमाल हो सकता है भारत को S-400 देने के लिए, क्योंकि S-400 सिस्टम 2 यूनिट आ रहे हैं और एक यूनिट में बहुत सारे ट्रक, अगर आप उनमें लॉन्चर यूनिट, राडार यूनिट और फायर कंट्रोल यूनिट सारे सिस्टम को मिला दोगे तो बहुत सारे मतलब ट्रक वगैरह और बाकी कंपोनेंट वगैरह होंगे। आप सिर्फ बाय एयर एक साथ नहीं कर पाओगे और इसमें लिए आपको शिप्स में ही मदद लेने पड़ेगी। हालांकि ये कंफर्म न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन टर्की को जितना भी इक्विपमेंट सप्लाई हुआ था वो सब बाय एयर IL-76 के जरिए हुआ था, आप देख पा रहे होंगे। लेकिन चीन को जब हुआ था तब शिप के जरिए हुआ था, इसी शिप के जरिए हुआ था। और तब एक प्रॉब्लम आ गई थी कि बीच रास्ते में जब ये शिप आ रहा था तो समंदर में तूफान के कारण कुछ S-400 की जो कंपोनेंट है वो खराब हो गई थी। आप अब आर्टिकल देख पा रहे होंगे और आप सर्च करोगे तो आपको न्यूज में मिल जाएगा। इसी शिप से ही S-400 का ट्रांसपोर्ट तब रशिया चाइना को कर रहा था, लेकिन प्रॉब्लम होने के बाद कुछ दिन तक टल गया था, क्योंकि चाइनीज मीडिया ये क्लेम कर रहा था कि रशिया दोबारा सिस्टम को डिलीवर करने के लिए पैसा मांग रहा था। लेकिन चाइना की तरफ से ये कहना था
वो पहली मतलब जब फाइनल हुआ था डील, जितना भी पैसा रसिया का डिमांड था वो पे कर दिए थे। बाद में अगर बीच रास्ते में डिलीवर करने के वक्त रसिया कुछ प्रॉब्लम के कारण वो सिस्टम को नहीं कर पाता है या फिर वो ख़राब हो जाता है, तो इसके पीछे चाइना का कोई लेना देना नहीं है, वो रसिया का ही प्रॉब्लम है और रसिया उसे सॉल्व करे और ठीक टाइम में चाइना को S-400 सिस्टम दे। लेकिन आपको सबको पता होगा जो तब नहीं हो पाया था और वो 2019 में या फिर तो पिछले साल होना था, लेकिन रसिया फिर उसे बीच में रोक दिया था, आपको खबर आया होगा। लेकिन भारत में तो या फिर बाकी जो मीडिया रिपोर्ट है वर्ल्ड वाइड आप देखोगे तो उसमें तो ये कहा गया था नहीं, रसिया एक तरीके से चीन को झटका देने के लिए वो S-400 सिस्टम देने मतलब सप्लाई करने से रोक दिया था। लेकिन मैं जितना चाइनीज मीडिया को फॉलो किया वो भारत को मदद करने के लिए नहीं था, वो ज़्यादातर था कि चाइना के ऊपर दबाव डालकर वो जो खराब हो गया सिस्टम था उसके लिए दोबारा फिर चाइना से प्रेशर डाल के पैसा लेना, ताकि वो रसिया को कोई नुकसान उस डील में ना हो। लेकिन वो एक तीर में दो शिकार करने के लिए उसमें थोड़ा जानबूझकर ये खबर फैला दिए थे इनडायरेक्टली कि हाँ, भारत को मदद करने के लिए रसिया ने चाइना का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की सप्लाई रोक दी थी। लेकिन ये खबर सुनने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें ज़्यादा सच्चाई है नहीं। और अब प्रेजेंट टाइम में चाइना का मीडिया ये क्लेम कर रहा है कि वो जो सिस्टम रुका हुआ था उसे वो चाइना को डिलीवर कर चुका है। और दोस्तों अब बड़ा सवाल ये है, ये जो दो सिस्टम आएंगे भारत, एक तो पाकिस्तान सीमा में तैनात होगा, हालांकि पाकिस्तान सीमा पर एग्जैक्ट कहाँ होगा, राजस्थान, पंजाब, गुजरात या फिर जम्मू। अगर आप दूसरा सिस्टम देखोगे तो फिर वो कहाँ होगा, उत्तराखंड में होगा या फिर नॉर्थ ईस्ट में होगा, ये एक बड़ा सवाल है। हालांकि वो भी बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा कि क्या राफेल जहाँ जिस बेस पर है वहाँ पर तैनात होगा, जैसे कि अंबाला के आसपास, और यहाँ पर दूसरा अगर आप नॉर्थ ईस्ट में देखोगे हसीमारा के पास, वो बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा। और कल इंपॉर्टेंट डेट है और हमें पता चल जाएगा कि भारत और रसिया के बीच और क्या डिफेंस डील होने वाला है या फिर दोनों देशों की स्टेटमेंट क्या आ रहा है। इससे आगे का रास्ता क्लियर होगा कि अमेरिका भारत के ऊपर कितना ज़्यादा मतलब सैंक्शन लगाएगा या फिर भारत के ऊपर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगा। अगर इंडिया रसिया का संबंध कल आप देखोगे ज़्यादा पॉजिटिव रहा तो ये मानकर चलो भारत और अमेरिका के संबंध थोड़ा बहुत नीचे जाएगा। अगर इंडिया रसिया के बीच कल अगर कोई बहुत बड़ा डील साइन नहीं हुआ तो फिर आप मानकर चलो अमेरिका उतना ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होगा। कल भी हालांकि मैं वीडियो बनाऊंगा, कल जो भी अपडेट आएगा। आप इस टॉपिक पर क्या सोच रहे हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करने के साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करिए ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सके। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक नया टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।